वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर हम लोग देखेंगे अगस्त मंथ 2024 का। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन में देखेंगे उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग, ब्रिटिश उच्चायोग, शिवनिंग स्कॉलरशिप और इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। ये सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड के 5 छात्रों को ब्रिटेन की किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप के लिए भेजेंगे। और स्कॉलरशिप के साथ मतलब इसमें कौन कौन शामिल है, ब्रिटिश हाई कमीशन, शिवनिंग स्कॉलरशिप और इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड। ये किन्हीं 5 छात्रों को उत्तराखंड से हर साल स्कॉलरशिप देंगे और ब्रिटेन की जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है वहां पर पढ़ने के लिए भेजेंगे। आगे अपॉइंटमेंट सेक्शन है। अपॉइंटमेंट में सुशील कुमार उत्तराखंड के नए निर्वाचन आयुक्त बने हैं, इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर SEC। फिर तेज प्रकाश देवरानी, ये पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए इनका चयन किया गया था, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के लिए सिलेक्ट किए गए थे। फिर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में सम्मान मिला था ANM पूजा परमार राणा को। ANM पूजा परमार राणा को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नौगांव उत्तरकाशी से, मतलब वहां पे काम करती हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में अटल निर्मल नगर पुरस्कार है, इसमें लालकुआं नगर पंचायत जो नैनीताल है इसको पहला स्थान मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में लालकुआं नगर पंचायत को पहला स्थान प्राप्त करने पर 12.5 लाख रुपए यहाँ पे मिले थे, अटल निर्मल नगर पुरस्कार। फिर द्वितीय इंद्रमणि बाडोनी स्मृति सम्मान नरेंद्र सिंह नेगी को मिला है, इनको गढ़ रत्न भी कहा जाता है। उत्तराखंड के मशहूर फोक सिंगर हैं, इंद्रमणि बाडोनी फाउंडेशन की तरफ से। इंद्रमणि बाडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। स्टैटिक में आपको और भी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में गैदर करनी चाहिए। फिर ICRT इंडिया एंड उपमहाद्वीप पुरस्कार यानी ICRT इंडिया एंड सबकॉन्टिनेंट अवार्ड में सिल्वर पुरस्कार उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को मिला था। ये पुरस्कार इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो फाउंडेशन की तरफ से। और इंद्रमणि बाडोनी जी के बारे में ध्यान रखिएगा, इनका संबंध किससे, उत्तराखंड राज्यत्व आंदोलन से। उत्तराखंड को स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए जो आंदोलन हुआ था उससे एसोसिएटेड है। फिर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में कुसुम लता गाड़िया का चयन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में देश भर से टीचर्स को चुना जाता है, उत्तराखंड से चुना गया था कुसुम लता गाड़िया को। ये कहाँ पढ़ाती हैं, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वीणा पोखरी चमोली उत्तराखंड में। राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार डॉक्टर अतुल को मिला था, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय गंगा भोगपुर के ये गणित शिक्षक हैं, NCERT की तरफ से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार से अलग अलग देश के शिक्षकों को अतुल बमराड़ा ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के एकमात्र शिक्षक हैं, डॉक्टर अतुल बमराड़ा। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को ये दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की तरफ से। अभिनव बिंद्रा एक्चुअली कहाँ से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से, देहरादून से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर पुरस्कार ये सिनला पास को मिला था पिथौरागढ़, और सरुताल बुग्याल को उत्तरकाशी से। उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये टूरिज्म विभाग की तरफ से दिया जाता है विभिन्न पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए। सिनला पास ये 2 इंपॉर्टेंट वैलीज को कनेक्ट करता है चाइना बॉर्डर के पास, और सरुतल बुग्याल जो है ये इस साल का सबसे प्रमुख ट्रैक घोषित किया गया था। इसके बाद शैलेश मटियानी पुरस्कार। शैलेश मटियानी पुरस्कार ये कई सारे लोगों को दिया गया था, 17 अवार्डीज के नाम इसमें गिवन है, आप इनके नाम एक बार देख लीजिएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल की तरफ से ये दिया गया था। शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि पहले 10,000 रुपए होती थी, अब इसको बढ़ाकर के 20,000 कर दिया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर 19 शिक्षक और शिक्षिकाओं के पुरस्कार दिए गए थे। अगर आपसे पूछे शैलेश मटियानी पुरस्कार किसको मिला है तो टीचर्स को। शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार किसको मिला है, श्री नृपेंद्र कुमार जोशी अल्मोड़ा से, और प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद हरबोला ये नैनीताल से। बाकी 17 ये दूसरे टीचर्स हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीलू रौतेली पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड सरकार की तरफ से तीलू रौतेली पुरस्कार। और ये अलग अलग प्लेयर्स को, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको, जिन्होंने बहादुरी का कोई काम किया है उसके लिए इनको दिया गया है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, हस्तशिल्प के क्षेत्र में, एथलीट होने पर, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उत्तराखंड से 13 अवार्डीज को, और सभी महिलाएं हैं, महिलाओं को पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है।
उसके बाद स्टेट लेवल आंगनवाड़ी पुरस्कार, राज्य स्तरीय आंगनवाड़ी पुरस्कार रेखा आर्या को दिया गया था, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री उत्तराखंड सरकार को। और 32 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार दिया गया था। बुक्स एंड ऑथर में कल फिर जब सुबह होगी, ये ललित मोहन रयाल की किताब है। इसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया था नरेंद्र सिंह नेगी जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, इसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी जी के 101 चुने हुए गीत हैं। इसको कल फिर जब सुबह होगी टाइटल दिया गया है। द इटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स, ये धीरज गर्ब्याल की किताब है। इस पुस्तक में उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित मंदिरों का विस्तृत विवरण दिया गया है। ठीक है, आगे है स्कीम्स। स्कीम्स में उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 13 अगस्त को अनाउंस किया गया था। इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटन नीति जो 2023 से 30 तक के लिए है उसके प्रावधानों को पूरा करना इसका उद्देश्य है। मैदानी क्षेत्रों में 1 करोड़ पर 35 लाख, पर्वतीय क्षेत्रों में प्रोजेक्ट लगाने पर 1 करोड़ में 33 लाख, 1 से 5 करोड़ रुपए तक निवेश करने वाले राज्य के निवासियों को 25% तक की सब्सिडी यहाँ पे सरकार देगी अगर कोई टूरिज्म बूस्ट करने संबंधी प्रोजेक्ट अगर कोई उत्तराखंड में लगाना चाहता है तो। स्पोर्ट्स में उत्तराखंड के खिलाड़ी का चयन अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम में किया गया था। कौन है वो खिलाड़ी? कुमाऊं जिले के खिलाड़ी आदित्य रावत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारतीय अंडर 19 टीम में चुना गया था। समिट सेक्शन में देख लेते हैं नंदा देवी लोक जात मेला। नंदा देवी लोक जात मेला ये नंदानगर चमोली उत्तराखंड में लगता है। मुख्यमंत्री धामी जी ने नंदानगर ब्लॉक के अंतर्गत कुरुड़ गांव में 3 दिवसीय लोक जात मेले का आयोजन किया, मतलब ये शुभारंभ किया था। ठीक है, देवी धुरा बुग्याल मेला चंपावत उत्तराखंड में देवी धुरा बग्याल मेला जो है लगा था। देवी धुरा स्थित प्रसिद्ध माँ वाराही मंदिर में हर साल रक्षाबंधन को बग्वाल मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, रक्षाबंधन के अवसर पर बग्वाल खेलने की प्रथा है यहाँ पे वराही देवी मंदिर में। फिर वायु रथ महोत्सव ये लोहाघाट चंपावत उत्तराखंड में मनाया गया था। ठीक है, लोहाघाट चंपावत उत्तराखंड में। फिर अंडोड़ी उत्सव ये दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में मनाया गया था। इसमें दूध मक्खन की होली खेली जाती है, मतलब दूध मक्खन एक दूसरे के चेहरे पर लगा करके होली के जैसे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं अंडोड़ी उत्सव में। इसको बटर फेस्टिवल भी कहा जाता है, उत्तरकाशी में मनाया गया था। शिव समागम कार्यक्रम ये जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने हरिद्वार में आयोजित शिव समागम में भाग लिया था। रैंक्स रिपोर्ट्स में NIRF की रैंकिंग आई थी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। इसमें उत्तराखंड के विश्वविद्यालय जो ओवरऑल श्रेणी में शामिल किए गए थे उसमें 8th पर IIT रुड़की, और उत्तराखंड के विश्वविद्यालय जो फार्मेसी श्रेणी में शामिल किया गया था उसमें 62वें पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी। उत्तराखंड में प्रबंधन संस्थान यानी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की श्रेणी में जो शामिल किया गया था 23 नंबर पे IIT काशीपुर, और शामिल उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में टॉप 100 श्रेणी में GB पंत यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुष्कर सिंह धामी जी ने 5 अगस्त 2024 को उत्तराखंड में AI मिशन को सफल बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है, ये सही है। अभी कहाँ पे खुलेगा, किस जिले में, अभी नहीं बताया गया है। 2 शोध सहयोगियों को पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील के गिनी बैंड में एक दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति का यह पौधा मिला था, पिथौरागढ़ में, सही है। इसको कैलेंथी डेविडाई कहा जा रहा है। ओम पर्वत लोकेटेड इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, जिसकी स्नो मेल्ट होती है और ओम पर्वत से ओम शब्द गायब हो गया है, ये काफी चर्चा में रहा था। पिथौरागढ़ जिले में ओम पर्वत है जिसकी बर्फ पिघलने से ओम शब्द जो बन गया था बर्फ से वो डिसअपियर हो गया है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा A। सभी कथन इसमें सही है, 1 2 3 तीनों ही कथन यहाँ पे करेक्ट हैं। इसके बाद है 18 अगस्त 2024 को उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के लिए, जिन लोगों ने स्टेट फॉर्मेशन मूवमेंट में, स्टेटहुड मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, यानी उत्तराखंड सृजन आंदोलन में भाग लिया था, उनको और उनके आश्रितों के लिए कितना आरक्षण अप्रूव किया है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा 10%, यानी कि B यहाँ पे सही है। ठीक है, आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही सरकार ने मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पेंशन देने के लिए यहाँ पे नया कानून बनाया है। ठीक है, यहाँ पर B सही है। अगला है उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट जो है मंजूर किया था? तो ये मंजूर किया गया था इतने करोड़ रुपए का, ये 5013.05 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट आया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से संचालित समाज कल्याण की योजनाओं का सोशल ऑडिट करने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था, ये करेक्ट।
उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025 से हर ब्लॉक के 10 मेधावी छात्र छात्राओं को भारत दर्शन कराने का निर्णय लिया है, ये भी करेक्ट है। फिर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 10 राज्यों में 6 प्रमुख औद्योगिक गलियारों में 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटीज के विकास को हरी झंडी दिखा दी है, ये भी सही है। औद्योगिक गलियारा जो कार्यक्रम है इसमें उत्तराखंड का कौन सा जिला चुना गया है, ये आपसे जरूर पूछ सकते हैं। 12 में से उधम सिंह नगर के खुरपिया या किच्छा को शामिल किया गया है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम में खुरपिया सिटी जो उधम सिंह नगर का, उसको जो है इंक्लूड किया गया है 12 शहरों के विकास में। इसमें से 2 उत्तर प्रदेश के जिले भी हैं, ठीक है। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। जो गलियारा योजना है 10 स्टेट्स में जो 6 मेजर कॉरिडोर से बनने वाले, इसमें आप देखेंगे उत्तराखंड से खुरपिया को चुना गया है, बिहार से गया को, तेलंगाना से जहीराबाद को, राजपुर पटियाला को पंजाब से, आगरा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं, जोधपुर पाली ये राजस्थान से, और केरल से पलक्कड़, और महाराष्ट्र से दीघी को चुना गया है, आंध्र प्रदेश से ओरवकल और कोपार्थी को। तो ये जो है 12 जिलों को इस तरीके से चुना गया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन प्रक्रिया शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का चौथा और उत्तर भारत का कौन सा राज्य बना था? देश का चौथा और नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट बना था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट और कुल मिलाकर चौथा। उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली ऑर्डिनेंस के बारे में क्या सही है? 13 अगस्त 2024 को उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को मंजूर किया गया था। पुराना लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम लागू था। इसके तहत सरकारी संपत्तियों को नुकसान कराने वालों से इसकी भरपाई कराई जाती थी और सजा का प्रावधान था। इस विधेयक के तहत दंगाइयों से बाजार कीमत पर नुकसानी की भरपाई करना अब संभव हो सकेगा। मतलब जो प्रेजेंट रेट चल रहे हैं उससे जो है कंपनसेशन यहाँ पे लिया जाएगा। जो दंगा करते हैं और जो प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं उन्हीं से भरपाई कराई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। 26 अगस्त 2024 को समाज सुधारक मुंशी हरिप्रसाद टमटा की कौन सी जयंती मनाई गई थी? मुंशी हरिप्रसाद टमटा की जयंती मनाई गई थी 137वीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। हरिप्रसाद टमटा जी जो है किस आंदोलन से संबंधित हैं, यह आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे, उत्तराखंड के किस जिले में बंसी नारायण मंदिर स्थित है जिसके कपाट केवल रक्षाबंधन के दिन ही खुलते हैं और बंद होते हैं? बंसी नारायण मंदिर स्थित है चमोली में, जिला चमोली में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। रक्षाबंधन के दिन पर केवल 12 घंटे के लिए कपाट खोले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड कैबिनेट ने 2 देवस्थलों पंच केदार और पंच बद्री को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। मतलब ये लोग भेजेंगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने के लिए रिकमेंड करेंगे। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 16 अगस्त 2024 को उत्तराखंड के व्यंजनों और खान पान पर आधारित फिल्म मीठी माँ को आशीर्वाद का पोस्टर प्रोमो रिलीज किया था। थर्ड स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये पोस्टर रिलीज किया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, ओनली 3। ठीक है, तो नगर निगमों की संख्या कितनी होगी कुल मिलाकर उत्तराखंड में? 11। ठीक है, कुमाऊं मंडल में अब कितने होंगे नगर निगम? 5। आगे है 22 अगस्त 2024 को उत्तराखंड के किस जिले में पहला स्मार्ट मीटर लगाया गया था? उत्तराखंड में भी स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए। पहला स्मार्ट मीटर देहरादून में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्मार्ट मीटर उत्तराखंड में भी अब लग रहे हैं। 15 अगस्त 2024 को उत्तराखंड की कितनी महिला प्रधानों को सम्मानित किया गया था? 4 महिला प्रधानों को सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड के पौड़ी से मनीषा बहुगुणा को, पिथौरागढ़ से ममता बोरा को, विकास नगर की तबस्सुम इमरान को, साहसपुर देहरादून की मीनू छेत्री को। लद्दाख क्षेत्र के मारखा घाटी में कांग्यात्सो और कांग्यात्सो 2 चोटियों को उत्तराखंड के किस पर्वतारोही ने फतेह किया? अंकित भारती ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, अंकित भारती। अगला प्रश्न है 19 जुलाई 2024 को उत्तराखंड की पहली गढ़वाली सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म जो रिलीज हुई थी उसका क्या नाम है? उसका नाम है असगार। ऑप्शन नंबर बी, असगार।